तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिफ्लेक्स व्यूवर्स में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे घर का ब्लॉग में सनी आपका दोस्त आपका होस्ट। आज आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे घर में आज पूजा जाएगा गणगौर का फेस्टिवल और उसके बाद हम करेंगे नवरात्रि का। जैसे कि दूसरा दिन है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हिंदू मंथ होते हैं जैसे कि चैत वैसाख, तो उस हिसाब से हिंदू का जो मतलब हैप्पी न्यू ईयर होता है वो होता है स्टार्ट कल। तो कल से नया साल स्टार्ट हुआ था, चैत वैसाख ऐसे ही आते हैं हिंदू मंथ, आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो कल अभी चैत का जैसे कि मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मैं आप लोगों का जो सेकंड नवरात्रा है उसकी पूजा और गणगौर का पूजन मम्मी किस तरीके से करती है आज हम आप लोगों को वही दिखाएंगे कि हमारा जो ट्रेडिशन कल्चर है राजस्थान का वो हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस वीडियो में। और हमारी जर्नी आज यही होगी। आज हमने सोचा कि क्यों ना घर पे रहा जाए और घर के अंदर किस तरीके से गणगौर का फेस्टिवल बनाया जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चैत का मंथ चल रहा है, तो आज सेकंड डे है नवरात्रि का, वो भी अपन बताएंगे आपको किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए। रोज़ 9 दिन इसी तरीके से नवरात्रि के अंदर दुर्गा माँ का पूजन हम करते हैं। तो हम 9 दिन की नवरात्रि की जो घट स्थापना होती है वो करते हैं और 9वें दिन कन्या जमा करके नवरात्रों का समापन हम करते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग में वैसे देखा जाए तो 2 जर्नी आपको बता सकते हैं हम। एक तो नवरात्रि पूजन का कि किस तरीके से नवरात्रि पूजन हम 9 दिन करते हैं, और एक गणगौर पूजन जो मैंने वीडियो बनाया, और इसे कहते हैं छाना। हमारे यहाँ छाना कहते हैं, इसी से जोत ली जाती है। आप लोगों के पता नहीं क्या कहते हैं, कई लोग उपले भी कहते हैं, उपले छाना इसी को कहते हैं। तो ये रेडीमेड है, बाज़ार में मिल जाते हैं। तो चलिए, तो इस तरीके से हम इस छाने की कोर से रोज़ 9 दिन कोर पे भोग लगा करके और घी और जो भी पंचमेवा होता है उसका भोग माता के लगाते हैं। तो मैंने ये वाला ब्लॉग आपसे इसीलिए शेयर किया है कि आप लोगों को इसमें मैं 9 दिन का जो हम जिस तरीके से दुर्गा माँ का पूजन करते हैं वो भी दिखा पाएँ, और उसी के साथ जो मम्मी ने इस बार गणगौर पूजन किया था, मतलब हर बार करती है मम्मी, तो मैंने अपने ब्लॉग में इस बार भी शेयर किया है, लास्ट टाइम भी शेयर किया था। लास्ट टाइम मम्मी हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स थे उनके साथ मैंने मतलब शेयर किया था, और इस बार हम लोग जैसे कि अकेले थे तो कोई नहीं। तो इसी तरीके से 9 दिन होता है दुर्गा माँ का पूजन, और इस तरीके से जोत ली जाती है। और जोत के ऊपर पंचमेवा जो भी होता है, पंचमेवा तो आप लोगों को पता ही होगा, पताशे, किशमिश, नारियल की टुकड़ी, बादाम, काजू, जो भी पंचमेवा ड्राई फ्रूट्स में आते हैं वो माता जी के 9 दिन इसी तरीके से जोत लेके भोग लगाया जाता है। अब आपको थोड़ी देर में माता जी का पूजन करके और आपको दिखाते हैं गणगौर पूजन। लोगों को मिलाता हूँ हमारे ईसर और पार्वती जी से। ईसर पार्वती जी जो कि शिव जी और पार्वती जी का ही रूप होता है, जिसे गौर माता भी कहते हैं, गणगौर भी कहते हैं, और उन्हीं की सवारी भी निकलती है। हम जयपुर में रहते हैं। मैं अपने इस वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन भी करूंगा कि अगर आप गणगौर की सवारी देखना चाहते हैं तो लास्ट ईयर मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया था, आप देख सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन होगा, आप बकाया क्लिक करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे गौर माता और ईसर जी की पूजा। ये त्यौहार राजस्थान के अंदर बेसिकली ज़्यादा मनाया जाता है, और जगह मैंने इतना सुना नहीं, लेकिन यहाँ ज़्यादा मनाया जाता है। और जो राजस्थान के लोग हैं जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ मनाते हैं, और इसी तरीके से ये त्यौहार बनाया जाता है। चलिए, अभी माता श्री आ रही हैं। इनके लिए वैसे तो पेंटिंग वाले कपड़े होते हैं, लेकिन कुछ कपड़े वगैरह कतरन वगैरह पहना के इनको कपड़े पहनाए जाते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से हैं हमारे ईसर पार्वती जी। ठीक है गाइस। तो आप लोगों ने हमारे ईसर पार्वती जी तो देख ही लिए हैं। अब हम हमारे जो ईसर पार्वती जी हैं, मतलब जिन्हें गणगौर भी कहा जाता है, तो ईसर पार्वती जी के लिए अब हम जो कपड़े होते हैं घर के अंदर ही बनाए जाते हैं, रेडीमेड भी मिल जाते हैं। तो हम लोग तो रेडीमेड लेके आए नहीं थे क्योंकि हमें पता नहीं था, याद नहीं था इतना। तो नेक्स्ट टाइम होगा तो हम रेडीमेड भी आपको दिखाएंगे। तो हम लोगों ने जो अपने पास कुछ जो भी कपड़े वगैरह अवेलेबल्स हैं
उनसे हमने ईसर जी की पगड़ी बनाई और जो गोरा माता थी उनके लिए भी मम्मी ने अपनी एक साड़ी की एक चुनरी वगैरह का कोई टुकड़ा था उसके अंदर से उनके लिए भी कुछ कपड़े वगैरह बना के कुछ इस तरीके से तैयार किए। तो मैंने सोचा अब मैं आपको फुल ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जो भी संगीत गीत, जो भी राजस्थान की शान है गणगौर माता के पूजन के ऊपर, और जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि विवाहित स्त्री और अविवाहित जो भी स्त्रियां होती हैं वो गौर माता की पूजा करती हैं 16 दिन पूरे पूरे। तो 16वें दिन वो उनका विसर्जन भी करके आते हैं बड़े ही धूमधाम से, एकदम ऐसे शादी जैसा माहौल रहता है जो लोग 16 दिन की पूजते हैं। हमने अगर कभी किसी ने हमारे पूजा तो आप लोगों से ज़रूर वो जर्नी शेयर करूँगा। तो इस तरीके से मम्मी ने पूजन करते हैं। पूजन के अंदर खीर का भोग लगाया जाता है और खीर के साथ ये जो आप देख रहे हैं इन्हें बोला जाता है गुणे। ये मैदा के बने हुए चाशनी इनके ऊपर लगाई जाती है, चाशनी चढ़ाई जाती है, मैदा के बने हुए होते हैं ये, इन्हें गुणे कहा जाता है और इन्हीं से ईश्वर पार्वती जी की पूजा की जाती है। और इस तरीके से ये क्या है, वैसे दीवार के ऊपर लगाई जाती है ये टिकियाँ जो मम्मी पेज के ऊपर लगा रही हैं। अगर किसी को वॉल वगैरह ख़राब नहीं करनी हो तो वो इस तरीके से भी कर सकती हैं। अब चलिए चलते हैं और मम्मी के साथ देखते हैं गणगौर के कुछ गीत। इसके अंदर मैंने आपको इसीलिए प्रॉपर वे में दिखाया है कि कौन कौन से गीत होते हैं जो मम्मी ने जितना मेरे से हो सकता था मैंने इस ब्लॉग के अंदर आप लोगों से शेयर किया है। आपके भी घर में जो भी आपकी माताएं बहनें जो भी होंगी वो इसी तरीके से गणगौर का पूजन करती होंगी। हमेशा जा ससुरा जी थारो बाप जाए गेले गेले गोरो जा ससुरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर वो जोड़ा जोड़े जवारा गेहूँ 11 रानी पूछे राज ने मैं माँ का सुहाग ने रानी को राज बढ़ तो जाए माँ को सुहाग बढ़ तो जाए कोड़ी कोड़ी काट जात दे गुजराता को पानी दे लोटा धानी धाड़ी में बिचोड़ा ए भाई गोरा गण गोर पूज ले। एक चांद सूरज जी था ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर बोला दोनों 9 10 11 12 13 16 ईसर बोला दोनों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूँ 11 रानी पूज राज ने मैं माँ का सुहाग रानी को राज घट तो जाए माँ को सुहाग बढ़ तो जाए। कीड़ी कीड़ी जात दे गुजराता का पानी दे रोटा धानी धानी में भी जोड़ा ए भाई गोरा गण गोर पूज ले। सभी देवता था ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 ईसर बोड़ा दोनों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूँ 11 रानी पूछे राज ने मैं माँ का सुहाग ने रानी को राज बढ़ तो जाए कीड़ी कीड़ी जात दे गुजराता को पानी दे लोटा दाई सर घोड़ा दोनों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूँ 11 रानी पूज राज ने मैं माँ का सुहाग ने रानी को राज घट तो जाए माँ को सुहाग बढ़ तो जाए कीड़ी जात दे गुजराता का पानी दे लोटा धानी धानी में बिजोड़ा एक भाई गोरा गण गोर पूज ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर जोड़ा दोनों जोड़ा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर जोड़ा जोड़ जमारा पीड़ो पान में जाशा बीरा की जान जाशा मान जाशा बीरा के प्रणाम ल्याशा जय हो माते से जय का जो चढ़ा बढ़ता जाए माली की धूप बढ़ती जाए या कहीं बात एक दिन छुपर देखी कि भाई कौन से तो देखे तो छोरियाँ आई राजा की वो लेके जावा घास फूस तो बोले भाई मेरा ईसर जी तो चो बांधे गोरा बाई बेच समरियो राम मैं ईसर तारी साड़ी चा मत ओ राज भवर पटापट रियो राज में करियो आज घूंघट रामे रखियो राज में ईसर तारी ईसर जी तो पेचो बांधे गोराबाई पेच सवरियो राज में ईसर थारी साड़ी ईसर जी तो धोती बांधे गोराबाई टांग सवर के गेहूँ लाल सरस बजा मारा ईसर दास भाया के भऊ गोरल सी चलिया गोरे सुरेश कुमारे भाया के बहु बबीता सी
ने फूलेड़ा से ल्याई तो ईसरदा जीरो ब्रह्मा दा चांद सूरज जीरो ओड़ा कोड़ा सभी देवी देवता रो आर तो जी माकारता के साथ माता श्री अपना बोडला सही करते हैं। वैसे राजस्थानी ट्रेडिशन में बोडला कहते हैं, क्या कहते हैं हमें? बोडला बोडला। आप लोग बोडला टीका बोडला 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 कहते हैं, और इसे आप लोग टीका भी बोल सकते हो। खेल खेल नदी जायो पानी कट जासी यादो जासी अड़ा गड़ा में यादो ही सरनासी नाए धोए गड़ा पदा सकड़ा जाया बेटा पर्दा लाओ बंदर बाढ़ बिछाओ पात किए सुई जाओ पात का ये घासी समेसर जी का बेटा भाई भतीजा ना नागा नागा काई करे तने और सीमा शुभागा बुआ आई रेल में भतीजा धीरे-धीरे। गया जेल में ए बुआ के कारण भतीजा है गाना तो अर्क दे के घेरा बनाया जाता है। ये मम्मी अकेली थी तो मैंने ऐसे ही बनाया था, कहीं आप लोग मत बनाने लग जाना। जो लेडीज़ पूजती हैं वो ये घेरा बनाती हैं सूर्य देव को अर्क देने के बाद। तो मैंने तो ऐसे ही बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर शाम को 4 बजे गणगौर माता और ईश्वर जी को मम्मी पानी पिलाते हुए, और हमने घर में ही विसर्जन किया था क्योंकि ये नेचुरल हैं, एकदम मिट्टी से बने हुए हैं, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं लिया था। तो हमने घर में ही बाल्टी में जल भर के और उसके अंदर ईश्वर पार्वती जी को विसर्जन कर दिया। और जो ये पानी होता है उसको आप अपने पेड़ वगैरह जो भी आपके आसपास होते हैं उनके अंदर पेड़ों में डाल सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें इसी में मिल जाती हैं। तो इसी के साथ मैंने और मम्मी ने बहुत ही अच्छी तरीके से गणगौर पूजी, देखा होगा आप लोगों ने। तो हमारा यही वीडियो यहीं खत्म होता है। आप लोगों को भी अच्छा लगे हमारा गणगौर का छोटा सा पूजा करने वाला वीडियो तो बताइएगा कैसे लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल से जुड़ते रहिए। बाय गाइस।